जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ सहजयोगी क्लेयर नेस्डेल जी ने पर्थ सहजयोगा आश्रम में पूजा के समय एक के बाद एक घटित हुए 3 मिरेकल के बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताया है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। 3 अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल एक के बाद एक हुए। 3 अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल एक के बाद एक हुए। क्लेयर नेस्डेल, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 5, 1992 से साभार। छत का मध्य भाग नहीं बनाया गया था और श्री माताजी ने पूजा का प्रवचन देना शुरू कर दिया था। लगभग 10 मिनट की प्रवचन में बड़े बारिश के बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। हर कोई घबरा रहा था क्योंकि यह उनकी पूजा की साड़ियों को गीला कर रहा था और कोई भी हिल नहीं रहा था क्योंकि यह अभद्रता होगी। श्री माताजी ने ऊपर देखा कि क्या हो रहा था और उन्होंने अपने हाथ से हवा को काट दिया, अपने हाथ से नीचे की ओर काट दिया और तुरंत बारिश बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हवा के बीच में बारिश रुक गई हो और फिर नीचे नहीं आई। हर कोई यह देखने के लिए देख रहा था कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि कोई भी इस कारण से पूरी तरह से सही पूजा नहीं कर सका। उसी समय एक हवा चली और बादलों को मिनटों में उड़ा ले गई। बरसने वाले बड़े बड़े बादल जा चुके थे और उनकी जगह केवल मुलायम, भुलक्कड़ सफेद बादल थे और थोड़ी देर बाद आसमान में महीन महीन धब्बे आ गए। सहज योगियों ने वर्षों बाद इसके बारे में बात की। नए लोग जो सहज योग में केवल 1 साल से अधिक थे, विश्वास नहीं कर सकते थे कि क्या हुआ था, क्योंकि 1 मिनट आप बारिश की इन भारी बूंदों से भीग रहे थे और अगले ही मिनट यह बीच हवा में ही कट गए थे। और एक बार ऐसा अद्भुत मिरेकल हुआ था। साल 1992 में पैर्थ की पूजा में हमारे पास श्री माताजी के लिए सही काजल नहीं था। काजल से पहले उन्हें श्री माताजी के हाथों की चूड़ियां पहनानी थी। जो महिलाएं कर रही थीं वे ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि जो आकार हमें मिला था वह उनके हाथों के लिए बहुत छोटा था। यहाँ उन्हें मुझे दे दो, श्री माताजी ने कहा और प्रत्येक हाथ के लिए वही किया। उन्होंने अपनी उंगलियों के पहले भाग पर चूड़ियां डाली, अपने हाथों को अपनी साड़ी से ढक लिया और फिर साड़ी को अपने हाथ से वापस ले लिया। उन्होंने चूड़ियों को छुआ तक नहीं था, लेकिन अब वे उनकी कलाइयों पर थीं। उन्होंने बारी बारी से प्रत्येक हाथ पर ऐसा किया और देखने वाले लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उन्हें जबरदस्ती चलाने की कोशिश नहीं की थी। पहले तो पहन नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने साड़ी वापस उठाई तो चूड़ियां बजने लगीं। अगली बात यह हुई कि श्री माताजी सादा काजल चाहती थी और हमारे पास कपूर वाला काजल था। हमारे पास कोई सादा काजल नहीं था, इसलिए उन्होंने काजल लगाया जिसमें कपूर था और जल्द ही प्रत्येक आंख में आंसू बन गए और उनके चेहरे पर गिरने लगे। उसी समय पर अचानक से आकाश फट गया और बारिश बस नीचे गिर गई। जब हमने पूजा की थी तब हमने आश्रम की दीवारों को पूरी तरह से तैयार नहीं किया था और फर्श पर बारिश आ रही थी। क्योंकि श्री माताजी के सामने साड़ी थी, वह हमें नहीं देख सकती थी। हालांकि मुझे यकीन है कि वह जानती थी कि क्या हो रहा है। लोगों को ऊंचे स्थान पर जाना पड़ रहा है। जब साड़ी उतारी गई तो हम सब अलग अलग जगहों पर थे। यह एक साथ हुआ जब उनकी आंखों पर कपूर काजल चल रहा था और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और बादल जान रहे थे। वह और चूड़ियां का सबसे अविश्वसनीय चमत्कार था। श्री माताजी ने उन्हें बाद में स्वयं उतार दिया होगा, क्योंकि आप उन्हें किसी भी तरह से नहीं उतार सकते थे। जय श्री माताजी।